साल में कितने दिन खेत में काम करवाते हैं आप लोग मजदूरों से? जो सीजन है उसी में तो काम कराएंगे सर। 40-50 दिन मान लें? 50 4 महीना होता है सर, मान लें। 150 रुपये मिला थे, 3 जन लड़का पढ़ा था नोनी, उसका खर्चा नहीं हो रहा है। 150 में क्या खर्चा होगा? कोई दिन भर कमा था 200 रुपया पाता। आपके पति क्या करते हैं? नहीं है, पति नहीं है, बहुत दिन हो गए। कभी सुख रहथन, कभी दुख रहथन, कैसे करबे? कोई खुश है। वो घर वर बनवाया आपका पीएम आवास योजना? नहीं बने ही, सरकार कुछ सहायता देती है आपको? कुछ नहीं देता। हमारे से अच्छी स्थिति मजदूरों की है। आपसे अच्छी स्थिति है? हमारे से अच्छी स्थिति। आज मैं चैलेंज करके कर रहा हूँ, आप 1 घंटा मेरे से बहस कर लीजिए। कर्ज माफ करना सही नहीं है, पर परिस्थिति को देखकर कर्ज माफ करना सही है। कि भाई किसान का कोई अच्छे दिन नहीं आया है। अच्छे दिन उन लोगों को आया है ना, जो अडानी है, अंबानी है। भाई उतना बड़े करोड़पति का कर्जा माफ करने की क्या जरूरत था? तो हम देखते हैं, वाह, एकदम आलू की सब्जी है ना, एकदम गमगमाती सब्जी बनाया आपने। हाँ हाँ। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए सबसे पहले हमारी टीम जो है पहुंची है खेत पर। और इस वक्त हम खेत मालिकों से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उनसे जो खेतों में काम करते हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है, उनसे बात करेंगे और उसके बाद से खेत मालिकों से बात करेंगे। देखिए हमारे साथ कुछ मजदूर साथी हैं जो अभी खेत में धान काट कर आ रही है। थोड़ा इनसे हमने खेत में धान काटना भी सीखा। चाची प्रणाम। सरकार कुछ कर रही है आपके लिए? हाँ, कुछ नहीं कर सका सरकार है। सब के बढ़ा दी, तेल के बढ़ा दी, सब के सब्जी के सब ला बढ़ा दी, बढ़ा के बैठे हैं दुच्छा। 1 कट्ठा कुछ नहीं, ना आवास नहीं दिस, ना कुछ नहीं दे। क्या करते हो आप? ये इसने बनी मजदूर कमाथन, ये तो खेत किसानी कमाथन पर के जाथन। हमन मन कर खेत खारदक नहीं है को काठा की। आपका खेत नहीं है आपके पास? हाँ, खेत नहीं है। दूसरे के खेत में काम करती हैं आप? दूसरे में 12 महीना कमाथन। कितना रुपया मिलता है? तो वही 150 रोजी मिलते। 150 रुपया रोज खेत काटने, दूसरे के खेत में काम करने का 150 रुपया। और दिन भर कमाबो ना, 5 के बजाय ले जाबो तो 200 मिलते है। 200 रुपया में घर चल जाता है आपका? अब कला आधा कमाथन तो ओकरे 1 सौ तेल लेवथन, तो 1 सौ फूल लेवथन, ओकरे पूरा तक नहीं है। तो ये बताओ, सरकार कहती है, जो भूपेश बघेल की सरकार है, वो कहती है कि भूमिहीन मजदूरों को कुछ पैसा दे रही है, ऐसा है? हाँ, कुछ नहीं देवत है मोदी, हमारा कुछ नहीं देवत। मोदी सरकार है, कुछ नहीं देवत। ऊपर ट्रैक्टर या ट्रॉली है। अभी ये लोग खेत से काम करके घर लौट रहे हैं, तो कुछ ऊपर महिला मजदूर बैठी हैं, तो आइए उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सी प्रसाद ध्रुव। सी प्रसाद जी, आपके पास कुछ खेत वेत है? नहीं है। तो दूसरे खेत में काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो सरकार क्या कुछ पैसा देती है खेत नहीं है तो? नहीं। हाँ? नहीं। सरकार तो कह रही किसानों को बहुत फायदा दे रहा हूँ। किसान है, किसान ही फायदा करता है, हमला तो नहीं कर रहा है ना। असली किसान तो आप है ना, खेत में तो आप काम कर रहे हैं। 150 रुपये मिला थे, 3 जन लड़का पढ़ा था नोनी, उसका खर्चा नहीं हो रहा है। 150 में क्या खर्चा होगा? ठीक है। आमतौर पर क्या होता है कि टीवी चैनल्स और मीडिया के कैमरे जो है ना खेतों में पहुंचते हैं और खेत मालिकों से बात करते हैं, लेकिन असली किसान तो ये हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं, है ना। आइए चाची से पूछते हैं। चाची, तोहर का नाम है? फुलेश्वरी ध्रुव। फुलेश्वरी। तो फुलेश्वरी जी, आपके पास खेत है? नहीं है। आपके थोड़ा से है, 15 कट्ठा बस के। थोड़ा सा 15 कट्ठा है। हाँ। कितना उसमें धान निकल रहा है? परिया आसन है, सीधे नहीं है। नहीं हुआ कम आसान होते, परिया में कते खोजही। आपके पति क्या करते हैं? नहीं है, पति नहीं है, बहुत दिन हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, तो सरकार कुछ सहायता देती है आपको? कुछ नहीं देता है। विधवा के लिए भी कई योजनाएं, उसका कुछ लाभ मिलता है? कुछ लाभ नहीं मिले। अच्छा, भूपेश बघेल सरकार कुछ देते हैं? निराश्री पैसा बस मिलते, कुछ नहीं मिले है। मोदी जी ने भी वो घर वर बनवाया आपका पीएम आवास योजना? नहीं बने हैं। शौचालय? शौचालय नहीं है। कितना मिलता है मजदूरी आपको खेत में काम करने का? कोई दिन भर कमा था 200 रुपया पाता। 200 रुपया पाती हैं? अच्छा, तो सरकार से कुछ मिलता है? भूमिहीन है, आपके पास खेत नहीं है, तो सरकार कहती है कि भूमिहीन जो किसान है उनको भी हम कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ मिलता है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये सब क्या है? ये आप लोग टिफिन उफिन लेके आती हैं? हाँ। तो क्या खाने का टाइम हो गया? हाँ। क्या क्या है इसमें?
सब्जी चावल। तो हम देखते हैं, वाह एकदम आलू की सब्जी है ना, एकदम गमगमाती सब्जी बनाया आपने। हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? बसंती। हाँ? बसंती। बसंती। अच्छा, तो बसंती जी आप कुछ कहेंगी, सरकार से कुछ मांग करेंगी? तो पहले ये बताइए, आप खुश हैं कि नहीं? सब कुछ ठीक है, चल रहा है ना, मतलब पैसा रुपया मिल रहा है इसलिए खुशी है? नहीं मिले हैं हमारा, कुछ नहीं मिले हैं। तो फिर भी कह रहे हैं कि हम खुश हैं। तब मेहनत से अपन कमावा था, कभी सुख रहथन कभी दुख रहथन, कैसे करबे, वही में खुश है ना। कितना रुपया मिलता है आपको? 200 मिलते दिन भर में। 200 रुपये में खर्चा हो जाता है? अब कैसे करबे, अब उधारी करथन काकरो करा, तहन वही दे फिर नानथन फिर छूटथन, उसने निस्तारी चला थे। तो सरकार से कुछ मिलता है आपको राहत वाहत? हमला कुछ नहीं मिले है, न घर मिले है न कुछ नहीं मिले है। अपन से महीना से हमन थोड़ा बहुत उठाहन कुंदरा पानी वही में रहथन, और भूमि है मिले है 1.25 एकड़, आधा परिया है और आधा ला कुछ। अच्छा, यहाँ चुनाव है, 2 पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस, दोनों में से कौन बढ़िया है आप लोगों के लिए? कौन बढ़िया है चलो अब का जानबो दादा, जी ही दी ती बढ़िया है, कौन है बढ़िया तेल बताओ तब हमन कबो। कोई एक बताओ जो आपको लगे मोदी जी बढ़िया काम किए हैं, या फिर भूपेश बघेल बढ़िया काम। हमार मन के मजदूरी बिगन हमारा मेहनत करे बिगन कुछ नहीं मिला है। जो मिलता है मेहनत का मिलता है, मेहनत में मिलता है। तो आइए अब जो है नीचे चलते हैं और कुछ अब खेत मालिकों से भी बात कर लेते हैं। हमने मजदूरों की समस्या सुन ली। कितना खेत है भैया आपका? 8 एकड़। ट्रैक्टर भी चलाते हो? ट्रैक्टर भी चलाते हैं। तो खेती आप खुद ही करते हो? हाँ, स्वयं करते हैं, सब मजदूरों के भरोसे से। ये देखो अभी जो लुवाई कर रहे हैं ना, मजदूरी से ही हो रहा है। ये आपसे हम पूछना चाहते हैं कि आपके पास खेत भी है, खेत मालिक भी हैं, और आपने मजदूरों को भी देख लिया, तो ये बताइए भूपेश बघेल सरकार से खेत मालिकों को केवल फायदा हो रहा है कि मजदूरों को भी फायदा हो रहा है? और उसमें मालिकों के साथ मालिक को फायदा होगा तो मजदूर को वो फायदा होएगा ही ना, क्योंकि उसके बजट से मजदूर अपना चार्ज ले लेते हैं। और अब हम लोगों को क्या, अभी तो हम कुछ ऐसे कुछ आमदनी नहीं, कम से कम 4,000 कुंटल करेंगे ना तो कुछ बचत होगा। सरकार कहती है कि भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको भी वो कुछ पैसा देती है, तो उनको कुछ पैसा मिलता है? अब हमारे पास तो भूमि है, तो हम लोग भूमिहीन तो है ही नहीं, तो कहाँ का भूमिहीनों को फायदा मिलता है कि नहीं? अब भूमिहीन को वो फायदा वो ही बता सकते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ये बता रही है कि इनको 150-200 रुपये मिलता है रोज काम करने का। 150-200 रुपये आपको लगता है कि ठीक दाम है? इतने में इनका घर परिवार चल जाएगा? इतने में कहाँ, आज के डेट में 150-200 में घर परिवार चलेगा सर। घर परिवार चलाना बहुत पैसा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगता है, और 150-200 में कहाँ, आज के डेट में तो स्कूल का भी फीस इतना बढ़ गया है कि स्कूल जाने के आने जाने के में हम लोग ना, अभी बच्चे लोगों को स्कूल आने जाने के जो गाड़ी का चार्ज देते हैं वो 2500 रुपये देते हैं महीना का। ये जो है खेत मालिक भी हैं, ट्रैक्टर मालिक भी हैं, और ये मजदूरों की समस्या बता रहे हैं। तो आप ये बताइए सरकार कौन सी बढ़िया है? भूपेश बघेल वाली बढ़िया थी कि रमन सिंह वाली बढ़िया थी? एक है चाउर बाबा और एक है जो है भूपेश बघेल वाले गौठान वाले। गोठान वाले बाबा। कौन बढ़िया है, चाउर वाले बाबा गोठान वाले बाबा? अब उसमें अब किसको कहें, अब उसमें तो प्रॉफिट तो हम लोगों को किसी में ऐसे नहीं है, और दे रहे हैं तो अभी तो जैसे भी है। प्रॉफिट का नहीं है, आप बताइए। इतना आप तो MSP मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है आपका। कितना है खेत बताया आपने? इतना है हमारे खेत में ना, हम लोग 2.5 लाख 3 लाख का बेचते हैं, और उसमें 2 लाख खर्चा आ जाते हैं, तो क्या कमाएं हम लोग? 4 महीना में जो इतना मजदूर चलाकर इतना काम कर रहे हैं तो क्या लिए हैं? 400-500 तो वो कर्ज भी तो माफ हुआ आपका? तो कर्ज माफ, कितना कर्ज हुआ वो माफ हुआ? आपका कितना माफ हुआ बताइए? हमारा 45 45,000। 45,000 तो ठीक ठाक है, बताइए। 45,000 देना पड़ता है, वो माफ हो गया तो बढ़िया है ना? वो तो हुआ, उसमें तो कुछ प्रॉफिट मिला ना। नहीं मिले वाला बात नहीं, कर्जा माफ़ करेंगे तो किसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा भाई? अपना जो कर्जा लिए हैं वो माफ़ हो रहा है। ठीक है, किसानों के बीच इस बार किसकी लहर आपके हिसाब से? अब किसानों के बीच जिसकी लहर, जो कुछ ज़्यादा धान लेगा, जो ज़्यादा पैसा देगा, उसी की लहर रहेगा। ठीक है, इनसे बात कर ली। अब चलिए कुछ खेत मालिक से बात करते हैं, है ना? कैसा कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे आप? अच्छा, ये खेत से आ रहे हो? हाँ। खेत से आ रहे हो कि घर से आ रहे हो? नहीं, ये ती ला हूँ, खेत डाल ले। खेत से आ रहे हो? आपके पास खेत है? खेत तो नहीं है। दूसरे खेत में काम करते दूसरे में बनी भूती करथन। कितना मिलता है?
आपका 200 मिल थे बरोबर पैसा नहीं देवा थे। मोदी कहाँ देवा थे। घंटी बजाए थोड़े हुआ थे, करोना थोड़े भाग जाही, गोली दी तो करोना भाग ही। घंटी बजावा ताली मरवावा थे मोदी है। रमन सरकार है, बोनस नहीं दी, बोनस दूँ की भूपेश सरकार ये तो पूरा देवा थे। हाँ, चावल देवा, सबो देवा, 10,000 देव माई लोग हन के खाता में दारा भेजा थे। क्या नाम है सर आपका? पारसनाथ साहू। पारस जी, कितनी खेत है आपके पास? मेरे पास 38.5 एकड़ ज़मीन है। 38.5 एकड़? जी हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है सरकार क्या फ़ायदा दे रही है किसानों को? नहीं, पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल ने जो कर्ज माफ़ी किया उसका लाभ मिला, और 2500 रुपया में समर्थन मूल्य दिया उसका लाभ मिला, और बीते वर्ष में 2640 रुपया दिया उसका लाभ मिला। इससे मेरे सहित हर किसानों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, परंतु इसे भी मैं पर्याप्त नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि सभी किसानों का उसके अनाज का सही कीमत निर्धारण हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। धान हो, चावल हो, फल फूल, दूध, आज सभी किसान परेशान हैं पूरे देश के। उसका इतना कीमत तो ज़रूर मिले कि उसका लागत वसूल हो जाए, उसके परिवार का खर्च पूर्ति हो जाए, उसका शिक्षा दीक्षा, मकान, चिकित्सा की व्यवस्था हो जाए। ये हम एमएसपी की कानून चाहते हैं। तो भूपेश बघेल की सरकार से आप संतुष्ट हैं कि नहीं, अगर कहें पूछे तो? 100% संतुष्ट हैं। कि खेत मालिकों को खूब फायदा हुआ, लेकिन हमने मजदूरों से बातचीत की, वो कहते हैं कि हमारे पास खेत नहीं है, 200 रुपये हमको मजदूरी के मिलते हैं, उनका कैसे घर चलेगा? मजदूरों को भी दे रहे हैं भूपेश सरकार, 10 कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, केवल आप ही लोग 200-250 रुपये देते हैं, उनसे घर चलता है। 7,000 दे रहे हैं, अभी 10,000 किए हैं। और ये लोग हो सकता है अपने पहुंच से बाहर होंगे, फॉर्म वगैरह नहीं भरे होंगे, वो जानकारी से बाहर होंगे, इसलिए नहीं मिला होगा। लेकिन अभी तो दे रहे हैं गांव-गांव, हर मजदूर से पूछ लीजिए, यहाँ मजदूर भी इकट्ठे नहीं। 10 मजदूरों से हमने बात की, आप ही खेत में से काम कर गई हैं, ट्रॉली में बैठी ट्रैक्टर में अपना नाश्ता वास्ता करते घर गई, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमको तो कुछ नहीं मिलता है, बस आप ही लोग 200-250 रुपये देते हैं। नहीं कहिए सर। हाँ सर, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको तो फायदा मिल रहा है, खेत मालिक हैं, लेकिन जो आपके खेत में काम करने वाले मजदूर हैं वो तो कह रहे हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं। सरकार ने दिया है। क्या दिया है? 7,000 रुपये। जिन भूमिहीनों के पास जमीन नहीं है उनके खाते में भी 7,000 रुपये एक साल के? ईमानदारी, हाँ, 1 साल के दिया। अच्छा ठीक है। खेत में काम साल में कितने दिन खेत में काम करवाते हैं आप लोग मजदूरों से? खेत में अब ये 365 में से कितने दिन? 365 में से अब जो सीजन है उसी में तो काम कराएंगे सर। 40-50 दिन मान लें? 50 बताऊँ मैं? 4 महीना होता है सर, मान लें 4 महीना काम। 120 दिन, 120 दिन के हिसाब से 200 रुपये आप भी दे रहे हैं, तो कितना होगा उनको? हाँ तो सुनो ना सर, ये जो खेती कृषि के जो कार्य हैं अभी पूर्ण रूप से शुरुआत नहीं हुआ है। वो लोग 3,000 एकड़ की दर से इस ज़मीन को लू रहे हैं, 3,000 एकड़। अब जैसा जैसा उसका पूरा रफ्तार पकड़ेगा ना तो 5500 रुपये एकड़ तक के किसानों से लेते हैं वो। उसके बाद इस धान को हम लोग उठवाएंगे, फिर भिजवाएंगे, फिर मंडी तक के ढुलाई करेंगे, दवाई। मैं ये कहना चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक मजदूर को साल में जो उसकी मजदूरी है देते होंगे 30 से 35,000 रुपये, बढ़ा के कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सरकार दे रही है 4,000 रुपये, कुल हुए 40,000 रुपये, 7,000 रुपये, कुल हुए 42,000। चलिए हम बढ़ा के 45 कर लेते हैं। 45,000 रुपये क्या किसी परिवार को में उसका पूरे साल का खर्च चल जाएगा? 45,000 रुपये नहीं चलेगा सर। 100 दिन का रोजी तो मोदी सरकार भी दे रहे हैं ना, सरकार देते हैं। हम कैसे कह लें कि सरकार भाई बढ़िया काम कर रही है मजदूरों के लिए? नहीं, 45,000 रुपये साल का मिल रहा है तो हम कैसे कहें? नहीं, रोजगार गारंटी के भी काम है इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा, वो तो चल रहा है। मिला भूपेश सरकार में? मजदूरों को फायदा मिला है, किसानों को फायदा मिला है, सब वर्ग को फायदा मिला है सर। भूपेश है तो भरोसा है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो नामुमकिन है। हम तो उसे ना छत्तीसगढ़ से ही हटाएंगे, अब ये बिल्कुल ठान लिए हैं हम। आने वाले लोग सब हम सबक सिखाएंगे हम। भाई रमन सिंह 15 साल रहे हैं, खूब रोड शोड बनवाए, ठगे काम किया है साहब, अपना बोनस वोनस कुछ हुआ था नहीं पूरा किया है, सब ठगे काम किया है वो। क्योंकि उसी ने, भूपेश सरकार ने किसान को जगाया है, रमन सरकार ने किसान को डुबाया है। इसी कारण भूपेश है तो भरोसा है, यही है। अच्छा कुछ लोग, एक बात बताइए, आप लोगों का कर्ज माफ़ हुआ है ना, ये कर्ज माफ़ करना सही है? कर्ज माफ़ करना सही नहीं है, पर परिस्थिति को देखकर कर्ज माफ़ करना सही है। हम खेती किसानी कर रहे हैं तो कर्जा में ही खेती किसानी करते हैं, माफ़ करेगा ये उद्देश्य से नहीं करते हैं।
वो सरकार हमें वो कर्जा माफ़ कर देता है, वो अलग बात है, लेकिन हम उस उद्देश्य से खेती किसानी नहीं करते हैं। कर्जा लेना तो पड़ेगा ही। आपका कितना कर्ज माफ़ हुआ? मेरा तो लगभग 80,000 का कर्जा माफ़ हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 80,000 रुपये जो कर्ज माफ़ हुआ, वो कर्ज माफ़ करने के बजाय 80,000 रुपये में कुछ रुपये और मिला के एक ट्रैक्टर खरीदवा देती या फिर कुछ और आपको सामान दिलवा देती, ये ज़्यादा सही रहता कि कर्ज माफ़ करना सही रहता? ऐसा नहीं है, जो कर्ज माफ़ हुआ है और जिसके खाते में पैसा गया है वो किसान अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदता है। आज जो कर्ज माफ़ी की जो बात कर रहा है, आज से 5 साल पहले आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितने किसानों ने आत्महत्या किया। उसका FIR का भी कापी है थानाओं में कि कर्ज से ही आत्महत्या किया है। तो प्रश्न ये उठा कि जब किसान आत्महत्या करता है कर्ज के कारण, तो क्यों नहीं इस कर्ज को मिटा दिया जाए। आज 5 साल के अंदर जब कर्जा माफ़ी हुआ तो एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं किया। इनका कारण ये है कि बीमार आदमी को सही उपचार मिल गया। और ऐसा भी नहीं है कि आज हमारी धान की फसल मान लो हमने 20 कुंटल लिया चाहे 25 कुंटल लिया, परिस्थिति जब ऐसा आ जाता है तो धान जब बीमारी और उसमें पानी में जब बरसात में सड़ जाता है तो कभी कभी 10 कुंटल हो जाता है। उस समय किसान की माली हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ना वो कर्जा माफ़ी काम आता है और ना किसान का फसल साथ देता है। भूपेश बघेल सरकार ठीक है किसानों के लिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने अडानी अंबानी का जो कर्ज माफ़ किया, उस समय किसान नहीं कहा कि उसका कर्ज माफ़ क्यों किया ऐसा करके। जब हमारे किसानों का कर्ज माफ़ हो रहा है या कर्ज माफ़ कर रहा है भूपेश सरकार ने, तो पूरे भाजपा पार्टी वालों ने कह रहा है कि कर्जा माफ़ करना ये गलत है। भूपेश है तो भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा भी है? नहीं, मैं इससे हट के बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम किसान सिर्फ किसान हैं, न तो भाजपाई है न हम लोग कांग्रेसी हैं। हम कमाएंगे तो खाएंगे और कोई हमको नहीं दे देते थे। सभी सरकार को ये राजनीतिक सोच से हट करके किसानों के हित में बैठे, सोचे, नीति बनाए। हम तो चाहते हैं हमको एक पैसा नहीं मिले, हमको हमारे अनाज का सही कीमत मिले। मैं तो चाचा देख रहा हूँ कि आप लोग जैसा कह रहे हैं कि आपको भूपेश सरकार में फ़ायदा हुआ, आपको देख के भी लगता है आप एक बढ़िया किसान दिख रहे हैं। खेत वेत भी आपके पास ठीक है, बढ़िया कुर्ता है, गमछा है, ये पॉकेट में कलम भी है, पैसे भी होंगे। लेकिन मजदूरों की हालत देख रहा हूँ ना मैं, तो वो एकदम फटी हुई बनियान पहन के घूम रहे हैं। मैं सच बताऊँ, उनका क्या होगा? मैं बताऊँ, हमारे से अच्छी स्थिति मजदूरों की है। आपसे अच्छी स्थिति है? हमारे से अच्छी स्थिति। आज मैं चैलेंज करके कर रहा हूँ, आप 1 घंटा मेरे से बहस कर लीजिए। कैसे जरा हम बताइए। बड़ा बिल्कुल बताऊंगा मैं, सबसे गरीब अगर है ना वो किसान है। मजदूर जो आपके खेत में काम कर रहे हैं वहाँ से बेहतर है? अरे नींद कमाता है, दिन भर 200 लेता है और चैन की नींद सोता है। बिल्कुल मेरी भावना को समझिए, हर किसान से पूछिए। हम तो कर्ज में लेके मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं। मजदूर का पैसा देने के लिए भी ना हम किसी से उठा के उसको मजदूरी करते हैं, देते हैं। उनको तो हम तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते, वो कभी बैठ के नहीं रहता। यहाँ बाहर से मजदूर आके काम करते हैं, इतना काम है कि वो उसको काम मिलता है। और पहले तो ना रोजगार गारंटी था ना कुछ था। किसान मजदूर का संबंध हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और किसान ही है जो उसको पालते थे। किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है? सरकारी दावा करते हैं कि दोगुनी करेंगी, चौगुनी करेंगी, बढ़ाएंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छे दिन आएंगे। ये मोदी ने कहा था, मैं देखता हूँ कि भाई किसान का कोई अच्छे दिन नहीं आया है। अच्छे दिन उन लोगों को आया है ना, जो अडानी है, अंबानी है। भाई उतना बड़े करोड़पति का कर्जा माफ़ करने की क्या ज़रूरत था? तो इससे सिद्ध होता है आप पूंजीपतियों के हितैषी हैं और किसान के विरोधी हैं। साथ ही साथ आज परिवारवाद सभी पार्टी में है सर। भाजपा में भी है परिवारवाद, कांग्रेस में भी है, लेकिन केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसी को है ना, मोदी आए दिन उसका कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं गाली बकते रहते हैं। जिस परिवार के 2 प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए अपने शरीर को पूरा बलिदान कर दिया। अब जो है आपसे आखिरी चरण में हम बातचीत के, अब आपसे एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसानों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है भूपेश सरकार में, गिना दीजिए जरा। हाँ, छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे पहले तो किसानों की माली हालत, जिस समय रमन सिंह थे उसने पूरा जुमलाबाजी कर दिया कि मैं आपको 2100 रुपये धान खरीदी का दूंगा, बोनस दूंगा, नहीं दिया। ठीक है, कितना मिलता था उस समय एमएसपी पे? उस समय एमएसपी कितनी मिलती थी? 1800 कुछ रुपए। बोनस?
बोनस तो दूंगा कहा, लेकिन बोनस कहाँ दिया? अब नहीं दिया। अब है ना, भूपेश सरकार जब से बने हैं उसने किसानों का कर्जा माफ़ किया। 2500 रुपये में उसने कहा कि पर क्विंटल आपका धान खरीदूंगा। उसने खरीदा और उसको भी केंद्र सरकार जो है अड़ंगा ला दिए कि भाई आप किसानों को इतना मतलब ये करोगे तो हम पीडीएस में चावल आपका नहीं रखेंगे, ये करेंगे, है ना। फिर उस विषम परिस्थिति में उसने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में करके हमारा दिवाली तिहार है, होली तिहार है, तीज पूरा त्यौहार है, इन त्योहारों में उस किस्त को देते हैं वो। ठीक है, तो ये थे छत्तीसगढ़ के कुछ किसान और हमने कुछ मज़दूरों से भी बातचीत की, उनसे भी बात की जो इनके खेत में काम करते हैं। आपने उनकी समस्याएं भी सुनी, उनकी बातें भी सुनी। बाकी आपको क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने वाली है? गोबर बाबा वाली सरकार या फिर कौन से एक बाबा हैं, धान वाले बाबा, चाउर बाबा वाले की सरकार? इसके बारे में आप अपनी राय बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है और इस वक्त हम हैं रायपुर में।